A5M1 क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज मैं मैथमेटिक्स में मतलब गणित में आज आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा कि दशमलव संख्या में 10 हुआ, 100, 1000, 10,000, 1,00,000 आदि संख्याओं का कैसे मौखिक गुणा करते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे अगर कोई संख्या अगर दशमलव ना हो, मान लीजिए कोई संख्या दशमलव में ना हो, अगर फॉर एग्जांपल्स मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि जैसे कोई भी संख्या है, आपको 25 में अगर 10 से गुणा करना है तो आप सीधे एक जीरो बढ़ा देते हैं, मतलब हो गया 250। इसी तरह मान लीजिए हो गया 684 हो गया, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना है तो 684 आपका 00 आप बढ़ा देते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे दशमलव का गुणा कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसमें मैं ले लेता हूँ एक कि मान लीजिए आगे 2.5 ही हो गया, आप 10 से गुणा करेंगे तो इसका मतलब हो गया कि दशमलव यहाँ हो गया, मैंने 25.0 हो गया, मैंने वही 25 हो गया, जिसे आप 25 कहते हैं। मतलब जब भी आप 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000 का गुणा किसी दशमलव संख्या में करेंगे तो जितना शून्य रहेगा उतना अंक दशमलव कहने मतलब दाहिनी तरफ चला जाएगा, उतना अंक दशमलव दाहिनी तरफ चला जाएगा। मतलब यहाँ देखिए, ये तो आप 25.0 या 25 लिख सकते हैं, बात एक ही है। यहाँ देखिए आपका जैसे मान लीजिए आ गया 4.385 आ गया, आपको इसमें 10 से गुणा करना है तो आपको ऊपर नीचे गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ एक जीरो है, यहाँ दशमलव ये यहाँ चला जाएगा, मतलब हो जाएगा 43.85। देखिए और देखिए एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए एग्जांपल नंबर 3 हो गया, इसमें 62859 हो गया। मान लीजिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से ओवरऑल आप करेंगे, इसमें 2 जीरो, देखिए दशमलव यहाँ 2 अंक दाहिनी तरफ दशमलव चल जाएगा, 628.59 हो जाएगा, ये देखिए। और मैं इसमें एग्जांपल आपको दे देता हूँ। मान लीजिए कि एग्जांपल नंबर इसमें 4 है, कोई भी संख्या ले लीजिए, 7, मान लीजिए संख्या हो गई 7.2893, 7.289। मान लीजिए इसमें 1000 का गुणा करना है, इसमें मान लीजिए 1000 का गुणा करना है तो 1000 का गुणा करना तो 1 2 3 शून्य, तो यहाँ देखिए 1 2 3, मतलब हो जाएगा ये देखिए 7289.3 हो जाएगा, 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा। इसी तरह आप तमाम संख्याओं का, मान लीजिए एक मैं 10,000 का वाला संख्या ले लेता हूँ, कोई भी संख्या हो, कुछ भी हो, मान लीजिए इसमें हो गया कि 10,000 से मल्टीप्लाई करना है। आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 शून्य, तो 1 2 3 4 यहाँ हो जाएगा ये देखिए 1 2 3 1 2 3 4, यहाँ देखिए 1 2 3 4 यहाँ है ना, 1 2 3, उसके बाद माने यहाँ आपका लग जाएगी, सॉरी यहाँ आपको हो गया 1,91,283.53 हो गया। मतलब 4 अंक है तो मतलब 1 2 3 4, यहाँ 4 अंक यहाँ आएगा, यहाँ लगा लीजिए। और देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ संख्याएं इस तरह होती हैं, कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए हो गया कि एग्जांपल 6 में ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए आ गया कि 4.7 ×
100 का मल्टीप्लाई करना है। इसमें देखिए कन्फ्यूज़न आ जाता है। अब यहाँ 2 अंक पे दशमलव लगेगा, मतलब दाहिनी तरफ, क्योंकि 2 सुनना है, लेकिन यहाँ एक ही अंक है तो क्या करेंगे 4.701 बढ़ा के यहाँ लगाएंगे। कहने का मतलब रियल, वैसे तो ये हो जाएगा, या कहने का मतलब हो गया, सॉरी, ये हो गया आपका 470.0, ये हो जाएगा 470.0, मतलब इसको आप 470 लिख सकते हैं, बात तो एक ही है। और यहाँ देखिए आपका हो गया 7 नंबर आपका मान लीजिए हो गया। अब इसी तरह तमाम मान लीजिए कोई संख्या आ गई, कोई भी संख्या दिया है, मान लीजिए ये संख्या दिया है, गुणे आपका हो गया, मान लीजिए हो गया कि 10,000 से इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मतलब हो जाएगा, देखिए यहाँ 2 अंक है, यहाँ 4 अंक है, तो यहाँ आप क्या करेंगे 675, 2 अंक है, 2 जीरो और बढ़ाएंगे और यहाँ दशमलव। यहाँ दशमलव लगाने का कोई मतलब नहीं, लेकिन आप रियल नियम जानेंगे, मतलब इसको आप लिखेंगे, ये लिख देंगे 67,500, वो तो हो जाएगा, लेकिन रियल आपका देखिए जीरो आप बढ़ा के दशमलव लगाएंगे इस तरह आपको। और मुझे आशा है कि आपको दशमलव संख्या में 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, इसी तरह आप तमाम संख्याओं का आप गुणा कर सकते हैं, मौखिक ओरल आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।